भगवान की अगर हम कुछ ना कर पावे, सेवा ही करें नित्य प्रति, लेकिन वो भी बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, तो हम आपसे निवेदन करते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम जब भोजन बनाएं तो हृदय में इस बात का ख्याल रखें कि ये प्रसाद हमारे ठाकुर जी पाएंगे, पहले हमारे गोपाल पाएंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी पाएंगे, हमारे भोलेनाथ जी का भोग लगेगा। तो अगर मन में ये भाव रखकर हम अगर प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं अपने रसोई घर में, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारा ये भाव नहीं है कि हम अपने प्रभु के लिए भोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, सिवाय अपने बच्चे के लिए भोग बना रही हूँ या अपने पति के लिए भोग सिद्ध कर रही हूँ, तो फिर वहीं से मतलब निकल जाता है। इसलिए ध्यान देना, जब भी हम भोग बनाए रसोई घर में तो हमारे भाव यही होना चाहिए कि आज हम अपने ठाकुर जी को ऐसे भोग लगाएंगे। और अगर ये हमारा सुंदर भाव है तो फिर आनंद ही आनंद है। और यही नहीं, अगर हम भोग लगाने भी लेकर के जाएं तो अगर रसोई घर से और भगवान की मंदिर की दूरी अगर 10 कदम है, 4 कदम है, 5 कदम है, तो भी ध्यान देना मेरी माँ कि उस भोग को भी हम ढक कर के लेकर के जाना चाहिए। किसी कपड़े से अथवा किसी पात्र से यानी बर्तन से भगवान के भोग को ढककर भगवान तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा इसलिए मैया क्योंकि वो भोग भगवान तो बैठ करके उसे खाएंगे नहीं, भगवान तो ध्यान देना सुगंध लेते हैं, भोग का सुगंध लेते हैं ठाकुर जी, शंकर जी उसका सुगंध ग्रहण करते हैं। और अगर सुगंध आपके नाक तक पहले पहुंच गई तो फिर समझ लो भोग आपका जूठा हो गया। अगर वो सुगंध आपके नाक तक पहुंच गई भोजन निकलने के बाद, तो ये ध्यान रखना कि वो भोग फिर जूठा हो गया। इसलिए जो माँ भोग निकाले फटाक उनको तुरंत उसको ढक देना चाहिए और वो चीज वहीं खुले जब ठाकुर जी के सामने रखा। और अगर ऐसा हमें प्रायः करना चाहिए, कभी कभी की बात नहीं है, प्रायः करना चाहिए। और वहां पर जब भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि तकरीबन में 15 से 18 मिनट तक वो थाली ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। 15 से 18 या 20 मिनट या और हो जाए तो आधे घंटा तक आप थाली वहीं रखें, पर्दा लगा करके रखें। और जब भी हम मंदिर में प्रवेश करें तो भोग हटाने के लिए पर्दा हटाना है तो पहले हमें मीठी मीठी ताली बजा करके तब हमें प्रवेश करना चाहिए मंदिर में कि भगवान आप जिस भी अवस्था में हो सावधान हो जाओ हमारे। अच्छा, ये इतना सुंदर भाव अगर हम निवेदित करें ठाकुर जी को तो हमारे गोपाल तो वैसे ही हमसे और आप सबसे रीझ जाएंगे। दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ ना कर पावे तो हम ऐसा करें। अच्छा, दिखाने वाला प्रेम अलग होता है और भाव जो हृदय से उमड़ता है वो प्रेम अलग होता है हमारे। अब दिखाने वाला प्रेम ऐसा भी होता है जो आज के परिवेश में हो रहा है। माताएं कुछ ऐसी हैं लड्डू गोपाल से प्रेम करने वाली कि अगर वो सब्जी भी खरीदने मार्केट जाती हैं तो गोपाल जी को लेके जाती हैं। हाँ, और वहां लेकर के जाएंगी, अगर वो चाट खाने लगेंगी तो गोपाल जी को भी चाट खिलाती हैं। बस में यात्रा कर रही है, गोपाल जी को भी बस की यात्रा करा रही है। फिर ये भक्ति नहीं है, हम जानते हैं, परंतु ये भक्ति नहीं है। अगर उनसे कहो ऐसा मत करो तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं तो लेकर जाऊंगी, मैं तो बेटा मानती थी, इतना छोटा सा बेटा। यही तो कहती है मेरा ये गोपाल जी तो मेरे बेटे हैं, इतने छोटे से। तो अगर आपके बेटे हैं तो आपका बेटा जब जन्म लेता है 2-3 दिन का रहता है तो उसे सब्जी खरीदने लेके क्यों नहीं जाती है?
आप किसी मार्केटिंग करने या कुछ खरीदारी करने जाती हैं तो आपके 2-4 दिन का बच्चा होता है, उसको साथ में लेके क्यों नहीं जाती है मार्केटिंग करने? इसलिए नहीं जाती है कि ये अच्छा नहीं है इसके, तो वो तो साधारण बच्चा है। ये भी याद रखना चाहिए कि ये भगवान है। रास्ते में कोई कैसा आदमी हमको मिल जाए, कोई शराबी मिल जाए, कोई जुआरी मिल जाए और वो हमको स्पर्श कर ले, छू ले, फिर हम ठाकुर जी को, गोपाल जी को पकड़े हैं, और तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। इसलिए ध्यान देना, भगवान को हर जगह लेकर के जाना नहीं चाहिए। बोले महाराज तो अकेले छोड़ के जाऊं, हमने ये नहीं कहा अकेले छोड़ के जाओ। बोले फिर अगर घर में कोई है तो उनसे निवेदन करके जाओ कि हम आते हैं, तब तक हमारे गोपाल जी का ख्याल रखना। और अगर कोई नहीं है घर में तो आप ही हाथ जोड़ो और ठाकुर जी से कहो सरकार मैं गया, 1 घंटा हमें लगेगा, तब तक आप आराम कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई हरकत मत कीजिएगा और मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अगर आप ऐसा उनसे बोल कर जाइए, आप देखिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। लेकिन आप जितना बोले हैं उससे 10-15 मिनट लेट हो जाए, ये ध्यान रखना। बाकी ये ध्यान रखना कि घर पे हम किसी को बोल के आए हैं 1-1.25 घंटे में आ जाएंगे, और आकर के फिर उनसे मिलिए पैर हाथ धुल करके, सरकार मैं आ गई, क्षमा करना 10 मिनट लेट हो गया है प्रभु। फिर देखो गोपाल जी तो और अत्यंत गदगद हो जाएंगे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हमारा ये भाव होना चाहिए, ना कि सब्जी खरीदने जाए। ये हम अपनी समस्त बहनों से और समस्त माताओं से ये प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल तो घर में रखना ये सौभाग्य का विषय है। उनकी सेवा करना ये तो उनकी कृपा होती है, तभी संभव हो पाता है। लेकिन अब घर घर घुमाने वाली की जो प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है। हाँ अच्छा, हम लोग रखते जरूर, लेकिन अभी पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें भगवान की सेवा को कैसे करी जाए यही ज्ञात नहीं है, इसी का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जब भी हम प्रातःकाल उठें सोकर, तो उठने के बाद ही सर्वप्रथम हमारा काम एक ही होना चाहिए। वो क्या? अपने हाथ को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती। तो सर्वप्रथम हमें अपने हाथ को देखना चाहिए, और हाथ को देखने के बाद मेरी माँ, हमें माता धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करके फिर हमें अपनी जो नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होना चाहिए। और निवृत्त होने के बाद तब तक ना तो हमें पेपर छूना चाहिए कि हम पेपर पढ़ेंगे, और ना हम न्यूज देखेंगे। ये सब तभी करेंगे जब हम अपने सारे कार्यों से फ्री हो जाएंगे। फिर हम स्नान ध्यान करके सीधे मंदिर जाएं, और मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हम ताली बजाएं कि भगवान ठाकुर जी मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में। आप जाएं, उनको बड़े प्यार से उनके चरण को पकड़ करके दबाएं, और फिर प्रार्थना करें। क्या? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद। ये भगवान को जगाने का मंत्र है, ध्यान देना, बड़ा सुंदर मंत्र है और ये प्रमाणिक मंत्र है। इसी मंत्र से जब भी भगवान को जगाओ तो यही बोलना चाहिए जगाने के लिए। क्या कहना चाहिए चरण दबाते हुए? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमला कांता, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ माने उठ जाओ, हे गोपाल, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ, हे गरुड़ध्वजा, हे प्रभु आप उठ जाओ।
और उठ करके करो क्या। भक्त ये भी भगवान को बता देते, उठने के बाद आपका काम क्या है। ये भक्तों की महिमा देखो, भक्त भगवान को उठाते ही उनका काम बता देते हैं। सरकार उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा और उत्तिष्ठ कमलाकांताय। बोले उठ गए, करना क्या है। बोले त्रैलोक्य मंगलम कुरु, संपूर्ण त्रैलोक्य का मंगल ही मंगल आज पूरा दिन करो। ये भक्त अपना भाव भगवान के आगे निवेदित करता है। और अगर हम ये भाव से भगवान को जगाएं, आनंद ही आनंद है मेरी माँ। अब जगाने के बाद जल लाई, जल भगवान को पिलाई। और अब उनसे पूछिए सरकार उठेंगे कि कुछ देर और लेटेंगे। क्योंकि कृष्ण कन्हैया कुछ आलसी डिपार्टमेंट के, वो 9:30 बजे के पूर्व कभी उठते ही नहीं। अब हम उनसे निवेदन करें सरकार उठेंगे कि कुछ देर और लेटेंगे। अगर कहो जल की व्यवस्था करें और कुछ गर्म लेना हो तो दूध वगैरह ले। फिर कुछ देर आप पटर को लगाइए, बाहर जाइए, फिर सारी व्यवस्था करके आइए और फिर भगवान को उठाइए। उठाने के बाद उनको सुंदर तरीके से दातून कराइए। दातून जानते नहीं जानते, यानी ब्रश हमारी भाषा में उसे। अब तो ये ब्रश आ गया नहीं, पहले वो लकड़ी के होते नहीं थे, हरे वृक्ष की लकड़ी के हम लोग तोड़ते थे। और हम तो आप आज भी कभी कभी करते हैं, जैसे नीम की वृक्ष है, अगर नीम की दतून हमको मिल जाए, लकड़ी को हम चबाए, चबाने के बाद उसी से अगर हम अपने दांत की सफाई करें तो हम कहते हैं कि नीम कि दातून करने मात्र से व्यक्ति के मुंह में कभी पायरिया नाम की जो बीमारी होती है नहीं होती। पायरिया होती है ना, कोई भी बीमारी नहीं, मुंह एकदम फ्रेश रहेगा। जो टीवी में एडवर्टाइज देते हैं ना कि मुंह फ्रेश करो, ऐसा क्लोजअप करो, उससे कुछ नहीं होता। नीम की दतून करो, वैसे इतने फ्रेश रहोगे कि क्या क्या आपका दांत मोती की तरह चमकेगी। चाहे जितना पान आप खाते हो कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने कहा कि हम भी कभी कभी पान खाते हैं। अब गोंदिया आए हैं तो से रोज कम से कम 5-7 पान खाते हैं। यहां से जाने के बाद भी कभी कभी जब यात्रा में रहते हैं तो 1-2-3 पान खा ही लेते हैं, जब लंबी यात्रा 300-400 किलोमीटर की हो जाए तो। लेकिन याद रखना, हम भी अपने दांत को साफ करने के लिए दातून का ही प्रयोग करते हैं। अब समाज को जब कभी कभी देखते हैं तो यहाँ नहीं करते हैं, नहीं लोग कहेंगे कि बताओ ये लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसलिए यहाँ हम जो है दिखाने के लिए ब्रश वगैरह रखते हैं, बाकी तो हम लोग उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो फिर पुनः हम ठाकुर जी को दातून कराएं। अब आप सोचेंगे उनके लिए किस लकड़ी की दातून हो। बोले तुलसी की ही दातून उनको दिखाया जाता है। दिखाने के बाद उनको थोड़ा जल दिखाया जाता है, कुल्ला कराया जाता है। कुल्ला कराने के बाद में फिर भगवान ठाकुर जी को हम क्या करें कि जिस पात्र में नहलाना है उसमें भी तुलसी, गुलाब इत्यादि इत्यादि पुष्प से भर करके फिर भगवान को उसमें बिठाएं और फिर शंख में जल डाल करके फिर उससे शंख से जल गिराएं। तो अगर आप जो पंडित जी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो वो नहलाते हैं तो वेद के शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं। ओम सहस्र शीर्घा पूर्घा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभोम गुंजरवतस प्रतभा त्यातिष्ठदसां, वो वेद के मंत्र बोलते हैं। और अगर हमें नहीं वेद मंत्र मालूम है तो हम केवल इतना बोलेंगे, क्या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भगवान को नहलाएं, नहलाने के बाद किसी सुंदर वस्त्र से उनको पोंछेंगे। ये सारी बातें नोट कर लेना, आपके लिए है। क्यों? क्योंकि हम रखते तो हैं लेकिन जानते नहीं उनकी सेवा कैसे करें, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो फिर उनको किसी शुद्ध वस्त्र से पोंछे, और ऐसा नहीं कि रगड़ रगड़ के पोंछे, पूरी ताकत नहीं लगाना, प्यार से
उनको पोंछने के बाद थोड़ा सा इत्र हाथ में रखें, थोड़ा फिर उसको हाथ में रगड़ करके फिर भगवान के पैर में हर जगह इत्र, बढ़िया खुशबूदार, लेकिन समय वाला इत्र होना चाहिए। अगर गर्मी है तो बेला का इत्र होना चाहिए। बेला यानी आपकी भाषा में मोगरा बोलते हैं। मोगरा जानते नहीं? तो गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल से लेकर के और उधर शारदीय नवरात्र तक केवल बेला का इत्र भगवान को लगाना चाहिए, मोगरा का इत्र लगाना चाहिए। तो भगवान को इस प्रकार से इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद फिर उन्हें चंदन से चंदन लगाएं और चंदन लगाने के बाद में फिर उन्हें वस्त्र इत्यादि पहनाएं और पहनाने के बाद फिर उनको उनके आसन पर बिठाएं और बिठाने के बाद फिर उनको कुछ मीठा, कुछ फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट जो आपके पास है। अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना मीठा है, ना ड्राई फ्रूट है, ना फ्रूट है, ना कुछ नहीं है, तो केवल एक गिलास जल रख करके उसमें तुलसी पत्ता डाल दो, लेकिन वो प्रेम से भरा हो जल, भगवान तो उसी पे आपके कर्जदार हो जाएंगे मेरे भाई बहन। तो इस प्रकार से निवेदन हमारा ये कि फिर भगवान का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद फिर भगवान की आरती करें। अच्छा, अब हम लोग आरती भी करते हैं तो ध्यान देना, भगवान की जब आरती करें तो हमें बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। लोग आरती उनको घुमाने को दे दिया जाए तो लोग ऐसे 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 घुमाते नहीं। आप नवरात्र में देखो, जब माताएं बहनें भाई लोग भी कभी कभी जीवन में आरती पकड़ते हैं तो ऐसे 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 नहीं होता। पहले भगवान के चरण की आरती होती है और चरण के बाद भगवान के दोनों हाथों की आरती होती है। फिर ऐसे सनई 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 भगवान के मुखमंडल की आरती होती है। तो इस प्रकार से बड़े श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करें और जब इस प्रकार से आप आरती करेंगे तो भगवान की इस ऐसी सेवा अगर हो तो निश्चित रूप से हमारे ठाकुर जी हम पर भी, आप पर भी, पूरे परिवार पर गोपाल जी की अद्भुत कृपा वर्षे। और अगर आप केवल दिखावे वाली सेवा करनी है, मार्केट घुमाना है तो घुमाते रहो। तो हम केवल सेवा पकड़ लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, अगर भगवान की ही सेवा पकड़ ले तो भी कल्याण हो जाएगा। अगर हम भगवान की सेवा करने में असमर्थ हैं तो हे मेरी मैया, इस कलिकाल में केवल गौ माता की सेवा हम करना प्रारंभ कर दें तो भी हमारा कल्याण हो